श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण युद्धकांड पंचदशः सर्गः। हिंदी अनुवाद श्लोक 46 से आरंभ होना है, किंतु उपलब्ध अनुवाद श्लोक 45 से ही संयुक्त रूप से मेरे सामने खुला हुआ है, तो श्लोक 45 से ही आरंभ करेंगे और त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा। किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। तथा आकाश से देव दुंदुभियों के घोष के साथ पुष्पों की वर्षा होने लगी। फिर नवीन दूर्वा दल के समान श्याम वर्ण, कमल दल के समान विशाल नयन, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त, मुकुट से सुशोभित, करोड़ों कामदेवों के समान कमनीय, पीतांबर परिवेष्टित, दिव्याभरण विभूषित, दिव्य चंदन चर्चित, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, सबसे अधिक शोभायमान द्विभुज रघुनाथ जी को अपनी बाईं ओर कर कमल में रक्त कमल धारण किए बैठी हुई, सर्वाभूषण विभूषिता सुवर्ण वर्णा सीता जी को अपनी बाईं भुजा से आलिंगन किए देख पार्वती जी सहित भगवान शंकर भक्ति भाव से भरकर समस्त देवताओं के सहित स्तुति करने लगे। श्लोक 50। श्री महादेव जी बोले, नील कमल के समान सुकोमल श्याम शरीर वाले, किरीट, हार और भुजबंध आदि से विभूषित तथा अपनी शक्ति अर्थात श्री सीता जी के सहित सिंहासन पर विराजमान महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। हे राम, आप आदि अंत और मध्य से रहित अद्वितीय हैं। अपनी माया से आप ही संपूर्ण लोकों की रचना, पालन और संहार करते हैं, तो भी उससे लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप निरंतर स्वानंद मग्न और अनिंद्य हैं। अपनी माया के गुणों से आवृत्त होकर आप अपने शरणागत भक्तों को मार्ग दिखाने के लिए देव, मनुष्य आदि नाना प्रकार के अवतार लेकर विचित्र लीलाएं करते हैं। उस समय सदा ज्ञानी जन ही आपको जान पाते हैं। आप अपने अंश से संपूर्ण लोकों की रचना करके उन्हें शेष रूप होकर नीचे से धारण करते हैं तथा सूर्य, वायु, चंद्र, औषधि और वृष्टि रूप होकर उनका नाना प्रकार से ऊपर से पालन करते हैं। श्लोक 54। आप ही जठराग्नि रूप होकर अर्थात प्राण, अपान आदि 5 प्राणों की सहायता से प्राणियों के खाए हुए अन्न को पचाकर उसके द्वारा सर्वदा संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। हे ईश, चंद्र, सूर्य और अग्नि में जो तेज है, समस्त प्राणियों में जो चेतनांश है तथा देहधारियों में जो धैर्य, शौर्य और आयुर्बल सा दिखाई देता है, वह आप ही की सत्ता है। हे राम, भिन्न भिन्न ईश्वरवादियों को एक आप ही
ब्रह्मा, महादेव और विष्णु के तथा काल, कर्म, चंद्रमा और सूर्य के भेद से पृथक पृथक से भासते हैं, किंतु इसमें संदेह नहीं, वास्तव में आप हैं एक अद्वितीय ब्रह्म ही। श्लोक 57। जिस प्रकार वेद, पुराण और लोक में आप एक ही मत्स्य आदि अनेक रूपों से प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार संसार में जो कुछ सत असत रूप विभाग है वह आप ही हैं, आपसे भिन्न और कुछ नहीं है। श्लोक 58। इस अनंत सृष्टि में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न होगा और जो हो रहा है, उस स्थावर जंगमादि रूप संपूर्ण प्रपंच में आपके बिना और कोई दिखाई नहीं देता। अतः आप प्रकृति आदि पर से भी परे हैं। हे राम, आपकी माया से मोहित होने के कारण सब लोग आपके परमात्म स्वरूप का तत्व नहीं जानते। अतः जिनका अंतःकरण आपके भक्तों की सेवा के प्रभाव से निर्मल हो गया है, उन्हीं को आपका अद्वितीय ईश्वर रूप भासता है। श्लोक 60।